यह प्रकरण अज, उस अज को लेकर के है जो दृष्टा मात्र है, और दूसरा अज जो संलिप्त हो रहा है वह तीसरी अजा, जिसे शब्दांतर से माया और मायी और भोक्ता के नाम से भी कहा गया। कल के सत्र में हमने देखा था कि उसे हमने माई और माया, तो माया जो है वो प्रकृति है जो लोहित शुक्ल कृष्ण रूपों वाली है। उसमें कहा कि स एव काले भुवनस्य गुप्ता, चूंकि ऊपर हमने उसके अनंतर जो अज है, जो मायी है, जो समस्त मायाओं को रचाने वाला है, जिसमें सारी माया जगत व्याप्त रहता है, जो विश्व को आच्छादित किए हुए है, सब ओर से परिवेष्टितारम पद का प्रयोग किया था कि जिस माई ने समस्त जगत को आच्छादित किए हुए है, उस ब्रह्म को जान करके, उस देव को, उस महेश्वर को जान करके साधक परम पद को प्राप्त कर लेता है। आगे कहते हैं स एव काले भुवनस्य गोप्ता, वह काल में भुवन की रक्षा करने वाला है। स एव काले भुवनस्य गोप्ता, वस्तुतः यहाँ व्याख्याकार इसका बड़ा सामान्य सा अर्थ कर रहे हैं कि वो समय समय पर भुवनों की रक्षा करने वाला है, पर इसकी गहराई को नापें, इसको समझने का प्रयास करें तो एक पद काल शब्द की व्याख्या को लेकर के सूर्य सिद्धांत में आता है। ज्योतिष का ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जहां पर काल का व्याख्यान चल रहा है, काल को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रारंभ में ही कालमान अध्याय है उसमें ही, तो वहां चर्चा आती है का भूतानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः, भूतों को का अंत करने वाला या संहार काल में भी, अर्थात प्रलय काल में भी जो समस्त जगत को कारण रूप में सुरक्षित रखता है वह काल है ना? और दूसरा काल वह है जो काल गणना में आता है, कालोन्यः कलनात्मकः। भूतानाम अंतकृत का जब व्याख्यान करते हैं तो अंतकृत केवल संहार करने वाला नहीं है कि अब प्रलय हो गया तो समाप्ति करने वाला वो काल है, परंतु प्रलय काल में भी जिसे हमने द्रव्य कहा, वो तत्व रूप से सुरक्षित समस्त पदार्थों को संपूर्ण प्रलय की अवधि में रखने वाला और पुनः प्रलय काल की अवधि पूर्ण होने के अनंतर सृष्टि को रचने वाला जो ब्रह्म है, ना?
तो ये जो अर्थ यहाँ पर आपको जो ये पंक्ति दिखाई दे रही है, इसका अर्थ यदि हम इसकी गंभीरता में देखें तो यही ध्वनित तो होता है कि स एव काले भुवनस्य गोप्ता, वही काल में लोगों का रक्षक है, रक्षा करने वाला है। अर्थात प्रलय काल में भी समस्त लोगों को जो कारण रूप में जो तत्व है, माई है, माया है, माया जो है, प्रकृति जो है, उसको सुरक्षित रखने वाला है। विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वह विश्व का स्वामी है, सभी प्राणियों में निगूढ़ होकर के बैठा हुआ है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः, जिसमें जो ब्रह्मर्षि हैं, जो क्रांत दृष्टा हैं ब्रह्म के, वो जिसमें युक्त होते हैं। यस्मिन् युक्ताः ब्रह्मर्षयः देवताश्च, देवता गण जिस पर ब्रह्म में युक्त होते हैं, तमेव ज्ञात्वा, उसको जान करके ही, तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्छिनत्ति, उस परम देव को जान करके जो काल में अर्थात अंत काल में भी लोक लोकांतरों को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाला है, ऐसा जो परम पिता परमात्मा है, परब्रह्म है, वह समस्त विश्व का स्वामी है, सभी प्राणियों के अंदर गूढ़ है, छिपा हुआ है, जिसमें सभी देवता ब्रह्मर्षि गण युक्त होते हैं, अपने आप को स्थापना करते हैं, स्थापित करते हैं। उस पर ब्रह्म को जान करके ही साधक मृत्युपाशों को काट देता है। मृत्युपाशान छिनत्ति, मृत्युपाशों को काट देता है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़म्। अब कहा कि वो घी से परे मंडम इव, जैसे मंड के समान है, जो घी में ऊपर मने घी से परे, ऐसा इसका अर्थ न समझ करके हम ऐसे समझें कि किसी भी पदार्थ में जो घी डाला गया, वो घी की जो ऊपर परत जम जाती है, अर्थात जिसे उंगली से स्पर्श करके नहीं, ऐसे मत करना इसको। अच्छा ठीक है, हम वैसे ही देखते हैं। जो घी से परे मंड के समान अति सूक्ष्म है। मंड यहाँ पर क्या वस्तु कही जा रही है? थोड़ा सा ये मुझे तरल घी को बताया ना सर। तरल घी का तात्पर्य तो व्याप्ति से नहीं हुआ, या ऐसा कहें कि जो दूध में विद्यमान जो घी है उसके समान सूक्ष्म है।
थोड़ा सा ये आप इसको अपना एक बार देखेंगे, देख करके फिर उसको एक बार समझेंगे कि ये घृतात् परम मंडम शब्द से कौन से घी की हम यहाँ पर जी कुछ कह रहे हैं सरोज जी? जी, ये तपाए हुए छाने हुए घी के ऊपर पड़ने वाली सार रूप जी वो आ जाता है सूक्ष्म उसमें। मलाई, यही आ रहा है इसमें। मलाई नहीं, घी जो होगा, घी जी जैसे वो बनाते हैं ना, पकाते हैं जब, हाँ मक्खन पिघल जाता है, फिर वो ऊपर आ जाता है, शायद उसके लिए कहा है महोदय। ठीक है, एक बार ये समझ सकते हैं। और ये उपमा है कि वो उस प्रकार घी के समान सूक्ष्म है। कौन सा मंड है? वस्तुतः सामान्य लोक भाषा में जो भाषा है, वेद में तो अर्थ कई बार व्यापक होते हैं, परंतु भाषा में मंड शब्द हम माड़ के लिए प्रयोग कर रहे होते हैं। तो मैं उसको लेयर से जोड़ना चाह रही थी, परंतु मुझे उसमें भी स्पष्टता उतनी अच्छी नहीं बन रही। तो जो घी वस्तुतः इस प्रकार की उपमा देना चाह रहे हैं कि जो घी के में जो मंड है उसके समान वो सूक्ष्म है। तो हाँ, ये जो उसमें मन में जो व्याप्त है ना, मन में जो रहता है उससे निकलता है ना अंदर से। पहले जो मक्खन होता है, फिर मक्खन पिघलता है, फिर वो छोट जो रहता है ना, खाली खाली से जो रहता है, उसमें से लास्ट में रह जाता है घी का। घी निकालने के मन पश्चात जो रह किसको कह जाता है, रहे हैं आप? जो घी अपन निकालते हैं ना, जी तो उसमें जो पिघल के और जो नीचे छाछ रह जाता है छोटा, तो उसके अंदर जो व्याप्त रहता है ना, उसके विषय में शायद कहा है। तो उससे अच्छा, जैसे उसके उसको अंदर वो यहाँ व्याप्त पर रहता मंड है, कहा जा रहा है, हो सकता है ये आपका शायद, मतलब ऐसा मैं हो अनुमान सकता लगा है, रही हूँ हो उससे। सकता है। आपका आख्यान ये ऐसा हम इसकी व्याख्या में हम देख सकते हैं, मंड उसको भी कहा जा सकता है हाँ, उसमें कि से निकलता है, उसमें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रहता है अंदर, हाँ सब वो अपने ऊपर तरल पदार्थ में आता है ऊपर। हाँ सोचा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, शब्द नहीं आ रहा मेरे को है ना, बचा हुआ रह जाता है ना शेष, जी 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 शायद, मतलब मैं थोड़ा सा अनुमान से लगा रही हूँ। हाँ मैं समझ गई। आप सब भी जैसे घी पकाते होंगे तो समझ देखा होगा कभी, तो जो मक्खन में जो घृत भाग है वो अलग हो जाता है और जो स्थूल भाग है वो नीचे रह वो जाता है, नीचे, हाँ पर जी जी जी, उसके कण कण में घी की व्याप्ति व्याप्त है, होती है। जी जी जी, तो मंड के समान घी में व्याप्त जो नहीं मंड में व्याप्त जो घी है, यदि उसके लिए मंड शब्द का प्रयोग किया गया है तो हम देख सकते हैं कि मंड जो शायद, है हाँ, कि यही वो होना चाहिए मेरे ख्याल। उसके समान जो सूक्ष्म व्याप्ति इस ब्रह्मांड में सर्वत्र उस परमात्मा की है, अतः अति सूक्ष्मम ज्ञात्वा, इसलिए उसको अति सूक्ष्म कह रहे हैं जैसे उसमें घी अत्यंत सूक्ष्म रूप में व्याप्त होता है, उसके कण कण में कहीं से भी निकाल लें तो यहाँ पर वो मंड की उपमा दी जा रही है। संभवतः ये वही मंड कहा जा रहा है ना, जिसको आपने यहाँ पर अभी स्पष्ट किया। तो उसके समान वह सर्वत्र व्याप्त है। है, इसमें दिया ना, सब प्राणियों में छुपा हुआ है। हाँ, यहाँ पर इसमें मणिभूषादौ एक धातु का प्रयोग कर रहे हैं, मंडतीति समानेन दधि मंडोदेन परितः। अब यहाँ पर जो शब्दकोश में मंड शब्द है वहां दो तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है, परंतु दधि मंडोदेन हम उसको मैं समझ रही हूँ जो आप कह रहे हैं वही होना चाहिए, फिर भी आप इसे एक बार देख लेंगे। जी, तो यहाँ पर जो शब्दकोश में है मंड जो है से दधि और उदक में जो मिलकर के संभवतः मक्खन की ओर ही इसको इशारा कर रहे हैं कि दधि मंडोदेन
समान रूप से जो मिलकर के निकला हुआ जो है ना, समानेन दधि मंडोदेन परितः। अब दधि भी नहीं रहता मंड में, तो फिर यदि हम इस तरह माने तो वो मक्खन है, शुद्ध दूध में से निस्सृत जो दूध का सूक्ष्म भाग है, अमृत भाग है, वो दही जमाने पर, दही बिलोने पर बाहर निकल करके आया। वो भाग मक्खन था। अब उस मक्खन में से भी हमने थोथे भाग को अलग कर दिया और उसका भी जो अमृत भाग था उसको भी शुद्ध करके, परिशुद्ध करके, इसलिए ये परितः। तो एक बार ये मंड शब्द ध्यातव्य है। अभी भी हम समझ इतना पा रहे हैं, फिर भी इस उपमा को थोड़ा सा और एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो घृतात् परम मंडमिव अति सूक्ष्म, वो कौन सा मंड पदार्थ कहा जा रहा है जिसकी समान अति सूक्ष्म, या घृत के अंदर भी कोई ऐसी मंड वस्तु है? जैसे उसका पीलापन है ना, जिसको हम कहते हैं, जो बुद्धि के लिए बहुत उत्तम पदार्थ होता है, जिसको हम गुण के विषय में भी हो सकता है महोदय। हाँ, वो जो विचारणीय है, इसलिए मैंने गुण केवल होता है ना, विचार जो का बिंदु आपके लिए दिया है। हाँ वो सूक्ष्म अपन अनुमानित लगा रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो उसके समान अत्यंत सूक्ष्म, उसको जान करके जो शिव है, कल्याणकारी है, सर्वभूतेषु गूढ़म, सभी प्राणियों के अंदर गया हुआ है। देखिए, कल उसके लिए महेश्वर शब्द का प्रयोग किया था, है ना, आज उसके लिए शिव शब्द का प्रयोग किया है। तो विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, जो एक है और संपूर्ण ब्रह्म में, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व को जिसने अपने महिमा से आच्छादित किया हुआ है, उसको जान करके सर्वपाशैहि, सभी पाशों से मुक्त हो जाता है। और उस देवम ज्ञात्वा, जो विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम देवम ज्ञात्वा, देव कैसा है? जो सकल ऐश्वर्य का देने वाला, जो दिव्य देव है, वह सभी पाशों के द्वारा मुक्त करता है। एष देवो विश्वकर्मा, महात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, हृदा मनीषा मनसा अभिक्लृप्तः, य एतद्विदुः अमृतास्ते भवन्ति। यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो देव है, जिसको ऊपर कहा है ना, तम देवम ज्ञात्वा सर्वपाशैः मुच्यते, परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमात्मा के लिए बारंबार यहाँ देव शब्द का अनुवर्तन कर रहे हैं। तो देव शब्द की महिमा बहुत बढ़ जाती है। जहां देव से हम सामान्य देव समझते थे, आज वही देव शब्द यहाँ पर परब्रह्म के विशेषण के रूप में महिमा मंडित होकर के स्थापित हो रहा है कि वह देव, उस देव को जान करके जो इस प्रकार के गुणों वाला है, उसको जान करके सभी पाशों से साधक मुक्त हो जाता है। आगे कहा, यही वह देव है, यही विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा के संदर्भ में भी हमारी भ्रांतियां रहती हैं ना। विश्वकर्मा से भी हम अलग अलग देव ऐसा कुछ मानते हैं, जबकि रचयिता, हाँ जी,
सृष्टि विश्व के ऊपर के करने वाला, विश्व का निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता। वो है विश्वकर्मा, सबसे बड़ा विश्वकर्मा। कितने सारे विशेषण आए यहाँ पर परब्रह्म के, यदि आप इनको सबको एक जगह इकट्ठा करें तो ईश्वर के 100 नामों का जो स्पष्टीकरण है, वो क्यों उसके 100 नाम 1000 नाम उसके कहे गए, बड़े अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। जी महोदय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन ग्रंथों का मंथन किया और मंथन करके जो नवनीत प्राप्त किया उसको एक ग्रंथ में समाहित किया है। तो यह जो देव है वो विश्वकर्मा है, सारे विश्व को रचने वाला है। और इतना सुंदर विशेषण मुझे लगा, महात्मा है वो। परमात्मा के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया। महान है आत्मा, जिसकी महांश्चासो आत्मा चैति महात्मा, वही महान है, वही आत्मा है। ऐसा जो महात्मा है, सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाला, इसलिए महान है। संपूर्ण जगत में व्याप्त होने के कारण से महान है। सबका कल्याण करने वाला है, इसलिए महान है। सब विश्व को आच्छादित किए हुए है, इसलिए महान है। और एक सुंदर सी बात जो कही थी कि वह, उसकी हजारों आंखें हैं, विश्वतश्चक्षुः, विश्वतस्पात कहा था, तो वह सभी जगह उसका ज्ञान गया हुआ है, इसलिए वो प्राज्ञ है। हजार आंखें हैं, इसलिए वो महात्मा है। तो जब जब ध्यान में बैठे, इन भावों को अनुवर्तन जब हम करते हैं तो उसका महिमाशाली रूप प्रकट होता है। उसे महात्मा कहा। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सब सदा हमेशा, सृष्टि का काल हो या अंत काल हो, जिसे अभी काल शब्द से कहा गया ऊपर, तो अंत काल हो अथवा अर्थात प्रलय काल हो अथवा सृष्टि काल हो, सब कालों में लोगों के हृदयों में बैठने वाला, रहने वाला। हृदय, उसको कैसे प्राप्त करे? हृदय से चाहा परंतु मन नहीं लगता। हृदय से तो हम चाहते हैं कि हम परमात्मा की शरण में बैठे, जो इतना प्रिय है, जो इतना धनवान है, जो इतना ऐश्वर्यवान है, उसकी शरण में हम बैठे, परंतु मन वहां युक्त नहीं होने देता। इसलिए कहा हृदय, हृदय से तो बैठे, हृदय गुहा में उसका दर्शन तो करना है, परंतु वह क्या है? हृदय मनसा, मनसा है ना, जिसके लिए मनीषा, मनीषा, मनसा, तीनों शब्दों का प्रयोग किया। हृदय के द्वारा, हृदय से, मनीषा से, मन के द्वारा, इन सबको साधन बनाया है। क्योंकि करण साधकतमम करणम, जो साधकतम है, तो उसकी सिद्धि में जो साधकतम बनने वाले करण हैं, साधन हैं, वो इन तीन की चर्चा यहाँ की जा रही है। अर्थात बुद्धि, मन, हृदय को उसमें अभिक्लिप्त करके, ठीक है, चाहते हैं, मन नहीं लगता, तो मन बुद्धि का समायोजन करके हृदय से, हृदय, मनसा, मनीषा, अभिक्लिप्तः, उन सब से युक्त होता हुआ उत्कट इच्छा के द्वारा, जब उत्कट इच्छा के द्वारा उसको चाह लिया जाएगा हृदय के द्वारा,
तो मन बुद्धि संयुक्त हो जाते हैं, अभिक्लृप्तः युक्त हो जाते हैं। ये रे वाला जो शब्द है वैदिक वांग्मय में ही उपलब्ध होता है ना, शब्द जो रे के बाद रे शब्द, तो यहाँ आप देख रहे हैं अभिक्लृप्तः ऐसा पद प्रयोग किया गया। या एतद विदुः, जो इसको जान जाते हैं, ते अमृताः भवन्ति, वे अमृत अमर हो जाते हैं, अमृतमय हो जाते हैं। ठीक है। यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिः न सन्न चासच्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रजा च तस्मात् प्रसृता पुराणी। उसकी स्थिति बताई। साधक जब उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है तो कह रहे हैं तब न दिन होता है न रात्रि होती है। जब साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है तो कहा न अतमः, तब अतम अर्थात अविद्या का पूर्णतया अभाव हो जाता है। तम लेश मात्र नहीं रहता। साधक के जो पहले गुण बता आए कि वो हल्का हो जाता है, उसका चिंतन बहुत व्यापक हो जाता है, वो उसमें सुगंध आने लग जाती है, मलमूत्र कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है, दोष समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, भस्मसात हो जाते हैं। तो जो सभी विशेषताएं पहले कहे आए हैं साधक की, उसको इसके साथ हम जोड़ पाएंगे। अतमः, जो उसका अंधकार है, तम है, तम अर्थात अंधकार। अंधकार कैसा? तो अविद्या का अंधकार। तो अविद्या का अंधकार जो है वो लेश मात्र भी शेष नहीं बचता। तब न दिन होता है न रात्रि होती है। तो आपने देखा होगा जो साधक 18-18 घंटे या 24 घंटे निरंतर 5-5 दिन 7-7 दिन साधना में बैठते हैं, निरंतर, है ना, लंबी लंबी साधना में जो बैठते हैं, उनके लिए न दिन दिन रहता है न रात्रि रात्रि रहती है। वो आत्मा का प्रकाश इतना बढ़ जाता है आत्मा के अंतर्गत कि बस उस प्रकाश में वे डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। तो कहा अतमः, वहां जो अविद्या है उसका अभाव हो जाता है। तन्न दिवा, ऐसी स्थिति में न दिन है न रात्रि है, न ही सत्ता है और न ही असत्ता का भाव है। ये कहीं बिल्कुल शून्य हो गया, उसका अपना जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई, ऐसा भी नहीं होता। और वो सत्ता में हो ऐसा भाव भी नहीं होता। तो सृष्टि की जो स्थिति नासदीय सूक्त में बताई गई, न सद आसीत न असद आसीत, नासीत रजो नो व्योमा परो यत, वहां पर ना जो ये बात कही गई, न सत था न असत था, ऐसी ही बात हम साधक के संदर्भ में यहाँ देख रहे हैं कि न वहां पर न सत है न असत है, शिव एव केवलः, केवल उसका कल्याणमय रूप रहता है, शिव ही शिव रहता है। तत् अक्षरम, वह अक्षर मात्र रहता है। ओम जो अक्षर कहा जा रहा है, जिसको गीता ने भी कहा, उपनिषदों ने बारंबार कहा, वह जो अक्षर है, तत् अक्षरम, वह अक्षर ब्रह्म जो अविनाशी रूप वाला है, शिव रूप वाला है, अविनाशी रूप वाला है। तत्सवितुः, जो उत्पन्न करने का है, करने वाला है, जो प्रेरणा करने वाला है। शु प्रसवैश्वर्योः शु प्रेरणे, जो प्रेरणा करने वाला है, जो जगत का सृष्टा है, जगत का उत्पत्ति करता जो सविता है। वरेण्यम, उसका जो रूप है कैसा है? वरेण्य है।
महात्मा का कौन सा रूप वरेण्य है, तो उस रूप का आख्यान कर रहे हैं कि उसका जो वरेण्य स्वरूप है, उसको जो अत्यंत तेज स्वरूप है, उस वर्णीय स्वरूप को वरेण्यम प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी, वह उसकी जो उसको क्या कहा कि उसकी जो प्रज्ञा है, जो प्रकृष्ट ज्ञान है, जिसे मैंने अभी प्राज्ञ शब्द से कहा, तो वो जो प्रज्ञा है परमात्मा की, जो है ना, उस वरेण्य करने योग्य परमात्मा की प्रज्ञा, तस्मात् प्रसृता पुराणी, और वो जो ज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, उससे पुरानी, पुराना जो है, प्रसृता सर्वत्र फैला हुआ है, उसका जो ज्ञान है सर्वत्र फैला हुआ है। परंतु उस ज्ञान को वे सभी साधक, जो साधक उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कहा कि उनकी स्थिति कैसी हो जाती है, न सत की होती न असत की होती है। वो अक्षर ब्रह्म जो अविनाशी है और जो शिव स्वरूप है, अविनाशी है, सविता रूप है, वरेण्य रूप है, वो उस पर उसका जो रूप है उसको प्राप्त करते हैं। उसका जो प्रज्ञा है वो सर्वत्र, वो अत्यंत पुरानी है, वो सर्वत्र फैली हुई है ना। तस्मात् पुराणी प्रज्ञा प्रसृता, ऐसा लगा सकते हैं ना। तस्मात् उसी परमेश्वर से पुरानी, जो सबसे पुरातन प्रज्ञा है, परमात्मा का जो प्रकृष्ट ज्ञान है, वेद ज्ञान है, वो सर्वत्र फैला हुआ है। 19, 20, 21 देख लें। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। यही मंत्र यजुर्वेद में वाजसने संगीता में न तस्य प्रतिमा पहली लाइन होती है, नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम, ये दूसरी पंक्ति बनती है। जबकि कृष्ण यजुर्वेद की, चूंकि यह श्वेताश्वतर शाखा है, उसका उपनिषद है, तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ चीजों में हमें भिन्नता दिखाई दे रही है। जिसमें हमने देखा नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यंचम, ये पंक्ति पहली है। तो कहा कि इस ब्रह्म से, जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, इससे कोई ऊपर नहीं है। न एनम ऊर्ध्वम, इससे कोई ऊपर नहीं, न तिर्यंचम, न इससे तिरछे कहीं भी, माने पूर्व पर जो 10 दिशाएं हैं, मुख्य दिशाओं के पश्चात जो अवान्तर दिशाएं हैं, वहां भी कोई व्याप्त नहीं है। न तिर्यंचम, तिरछे में भी कोई नहीं है, मध्य में भी कोई नहीं है, और सब और वह ब्रह्म है, और कोई इसको पकड़ नहीं सकता। परिजग्रभत, कोई इसको सोचे, इसकी प्रतिमा बना ले, आकृति बना ले कि मैं उसको ऊपर से पकड़ लूंगा, उसको तिरछे से पकड़ लूंगा, मध्य से पकड़ लूंगा। कहा अरे उसका तो कोई आकार ही नहीं है, न ऊपर से, न नीचे से, न तिरछे से, न परिजग्रभत, न मध्य परिजग्रभत, कहीं से भी वह पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। यस्य नाम महत्यशः, जिसका नाम महत है, महात्मा है, जिसका नाम परमात्मा है, जो शिव है, जो महेश्वर है, जो देव है, उसको कहीं से भी पकड़ा नहीं जा सकता है, जिसका महान यश समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ है। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च एनम, कहा इसका रूप संदृश में, शीशे में देखने योग्य नहीं है, दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। संदृश, जो दिव्य दृष्टि किसी के आ जाए उससे भी देखने योग्य, संदृशे ना, उससे भी देखने योग्य नहीं कि उसका रूप देख लिया और उसको पकड़ लिया, माने उसकी आभा तो है,
तेज तो है, पर पकड़ने योग्य रूप कि हाथ से मैंने उसको ऊपर से छुआ, उसको मैंने बीच से छुआ। इस प्रकार का यदि मन में भाव आता है तो कहा इस प्रकार नहीं है वो। न संदृश संदृशे तिष्ठति रूपम, इस ब्रह्म का रूप जो स्वरूप है वो दृष्टि में नहीं आता इस प्रकार, क्योंकि एनम चक्षुषा न पश्यति, क्योंकि कोई भी इसको आंखों से नहीं देख सकता। हृदय में स्थित उसको केवल और केवल हृदय से और मन से, हृदय की आंखों से, मन की आंखों से ही इसको जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, दोनों शब्दों में अंतर कर दिया। न चक्षुषा पश्यति कश्च एनम, हृदय में स्थित, हृदय प्रदेश में बैठा हुआ जो परब्रह्म परमात्मा है, शिव स्वरूप है, उसको हृदय से, मन से ही जाना जा सकता है, और जो इस रूप में देखता है वही अमृत हो जाता है। कितने बड़े सत्य का उद्घाटन किया है, शायद यह शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। हृदय की आंखों से, मन की आंखों से ही वह देखा जा सकता है, और जो इसको हृदय की आंखों से देखता है, मन की आंखों से देखता है, देख लेता है, वह अमृत हो जाता है। अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। मानस्तो कीर्तने मान आयुष्मानो कोशुमान अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामिनो वधीर्हविष्वन्तः सदम इत्वा हवामहि। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि अजातः इत्येवं, जो कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, जो अज है, अजन्मा है, इस रूप में रहने वाला, कश्चित भीरुः, कोई डरपोक स्वभाव वाला, प्रपद्यते, तुम्हारी शरण में आता है। हे रुद्र परमात्मन, तुम्हारे भय से भयभीत होकर के, तुम्हारे नियमों से डर करके, हे यम स्वरूप परमात्मा, है ना, यम रूप परमात्मन, हे रुद्र रूप परमात्मन, तुम्हारे भय से डर करके, हे रुद्र स्वरूप परमात्मन, तेरी शरण में आते हैं। यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माम पाहि नित्यम, जो तुम्हारा दाया मुख है उससे मेरी सदा रक्षा कर। जो तुम्हारे अशनि रूपी बाण है, दक्षिण दिशा के, जो तुम्हारा यम रूप है, रुद्र रूप है, उससे मुझे सुरक्षित कर। मैं तेरी शरण में रहूं। इसीलिए यदि ये पंक्ति कही जाती है, जो अर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, कि जो उसमें आता है ना तीसरे मंत्र में, जो नियम व्यवस्था में रहता है वो अमृत है, उसकी आज्ञा न मानना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। ये जो पंक्ति कही गई है कि उसकी आज्ञा पालन न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, वो यही भाव है कि जो तुम्हारा रुद्र रूप है, जो तुम्हारा दक्षिण मुख है, बड़ी ये एक गंभीर इंगित कर रहे हैं एक विषय की ओर, कि जो तुम्हारा रुद्र रूप है, यम रूप है, दाहिना जो तुम्हारा रूप है, उससे मेरी नित्य रक्षा कर। है ना? मानस्तो के तनये मान आयुषी मानो गोशो मानो अश्वेशो रीरिषः, उस रुद्र स्वरूप जो परमात्मा है,
है ना, यदि उसकी आज्ञा पालन नहीं करते, हम इस लोक में मनुष्य रूप में आने के पश्चात भी यदि हम उसका स्मरण नहीं करते तो दुख का भागीदार होना पड़ता है। इसलिए उसके रुद्र रूप का स्मरण करते हुए साधक प्रार्थना कर रहा है, हे दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मन, हे न्यायाधीश परमात्मन, मानस्तों की, है ना, आप कृपा करके हमारे जो तो के जो माने सद्य उत्पन्न जो हमारी संतानें हैं, तनये जो मेरे छोटे छोटे बालक हैं, मान आयुषी, उनकी आयु का हनन न करें। मानो गोशु, मेरी गौओं का हनन न करें, जो मेरे को समृद्धि देने वाले अश्व हैं उनका हनन न करें, है ना, मेरी गौओं का हनन न करें, उनको न मारें, अश्वों को न मारें, और न रीरिषः, आप हम पर कभी भी क्रोध युक्त न होवें, ना, माँ नो रीरिषः, हे परमात्मन आप हम पर क्रोधित न होवें, क्रोधित होकर के कभी इन सब का वध न करें। आपका रुद्र रूप, एक पुस्तक मैंने कभी पढ़ी बचपन में, आज तक स्मरण है उसकी कुछ कुछ स्टोरी, कुछ कुछ कहानियां। डरो डरो वह बड़ा जबरदस्त है ना। तो इस तरह भी परमात्मा का रूप है कि उसका रुद्र रूप है कि जिससे उसकी शरण में न आने पर हमको रुद्र रूप अर्थात उसकी आज्ञा पालन न करने पर उसका रुद्र रूप भी दर्शन होता है। तो हे परमात्मन, उसका रुद्र, आपका जो रुद्र रूप है वो हम दर्शन न करें। मेरी संतानें, मेरे सद्यजात शिशु, मेरे जो गौए हैं, मेरे पशु हैं, जो मेरी समृद्धि है, मेरे अश्व इत्यादि हैं, वो सभी आपके क्रोध के शिकार न होवें। हे परमात्मन, हमें अपनी शरण प्रदान करें, है ना। वीरान मानो रुद्र, हे रुद्र परमात्मन, हाँ, हम जो वीर हैं, मानः भामिनः वधीहि, इस प्रकार आगे कहा कि जो भामिनः वीर पुरुषों को, और भामिनः कहा, हाँ, जो क्रोधित होकर नहीं, जो अत्यंत जोश में आकर के या क्रोध में आकर के कोई हमारे जो युवक हैं वो इस तरह का व्यवहार न करें। ये बात कही जा रही है कि उनका यदि वो कोई ऐसा व्यवहार कर दें तो हे परमात्मन उनको अपने क्रोध से बचा लेवे। वीरान माँ, उनको भी नष्ट न करें। मावधी ही नह, हे रुद्र, नह भामिनः मावधी ही हविष्मन्तः सदम इत्वा हवामहे, हम यज्ञानुष्ठान करते हुए सदम सदा ही इत ही तुझको हवामहे पुकारते हैं, तुम्हारी शरण में आते हैं। इति चतुर्थोऽध्यायः। थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, प्रकरण पूर्ण करना था, तो आज यह चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। शेष विराम के बाद कोई प्रश्न, कोई विशेष बिंदु चर्चा का यदि आप रखना चाहें तो रख सकते हैं।